ये मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक नॉलेज के लिए हम आपको लेके आए हैं। देखिए लिखा, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। पक्षी मोर है। फूल कमल है। फल आम है। वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। सबसे बड़ी लंबी नदी गंगा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा छोटा राज्य जो क्षेत्रफल में है गोवा है। सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल थार है। सबसे ऊंचा बंदरगाह टिहरी बांध है। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947 को। दूसरे स्लाइड की तरफ आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, ओके। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है जो सारनाथ से लिया गया है। भारत का राज्य भाषा हिंदी है। भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा यानी डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर संवत है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है। भारत का पहली मेट्रो कहाँ चली? कोलकाता में चली। ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? पोखरण राजस्थान में हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम में। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो 5 सितंबर को इनका मनाया जाता है। कलम देता है बच्चा, है ना। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, समझे कि नहीं? बंदरगाह। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को आया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत क्वाइट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में। हम 100 क्वेश्चन इस पे पढ़ाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत सारे हम आपके लिए रखे हैं, लेकिन 30-30 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन आपको पढ़ा के आपका काम बना देंगे। जो आने वाला आगामी परीक्षाओं में बेसिक में कोई तकलीफ ना होना है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। टॉप क्लास के सारे क्वेश्चन हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। और वहाँ आपको लिखना है कौन से संस्कृत कॉलेज नाम बताना है। भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मेरे जन्मदिन पे, ठीक है ना, मेरे जन्मदिन पे। अब डेट थोड़ी बताऊंगी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विश्व पर्यावरण दिवस अभी मंथ चल रहा है। आज 25 है ना, आज से 20 दिन पहले है ना, 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1969 में। RBI 1935 में। RBI का मुख्यालय मुंबई है ना। भारतीय संसद के कितने सदन होते? 2 लोकसभा और राज्यसभा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें बताएंगे, ठीक है ना। ये ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का गेम है, इसमें से भी गेम समाप्त हो जाएगा 5 मिनट, चिंता ना करिए, ठीक है। देखते रहना, इधर उधर न जाए। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए। राज्यसभा में कितने सदस्य हर वर्ष रिटायर्ड होते हैं? तो 2 वर्ष में 1/3 रिटायर्ड होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति 6 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 ही है। हमारा वीडियोस आपको मिल जाएगा, इस पर कितने हैं, कहाँ पैसे हैं।
मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 370 J&K के लिए है। भारतीय पंचायत की देन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय 280 और यहीं पे रह जाएगा 360। ठीक है ना, क्या है आप हमको बताएंगे। आर्टिकल CAG आर्टिकल 148, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, प्रथम की बात हो रही है। निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता? स्पीकर। कौन है अभी? ओम बिरला। बहुत अच्छे। राज्यसभा के सभापति कौन है? उप राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? बोल रहे हैं, देखती टेंशन लेती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया? देख लीजिए, अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे में कितने रंग होते? 3। अशोक चक्र में कितने तिलियां होती? 24। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो लड़का बताया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, गंगा में रहती है। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पंचांग कौन सी? शक राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, आदर्श वाक्य सत्यमेव। देखिए लिखा किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से, याद करो। भारत का 92 क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? अशोक स्तंभ से। सारनाथ यूपी में है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है ना। यहाँ भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूची कला जलप्रपात है। और ये कहाँ है आपको कमेंट्स में लिखना है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री हिम नदी है। 99 क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान तिब्बत है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे थे, ठीक है ना, रेलवे के लिए GS देख रहे हैं, है ना। रेलवे है, HSSC के लिए है। आपको करना क्या है कि अगर आपको और भी ऐसी चीज़ें चाहिए तो आप ना स्टडी विद पंकज, समझे कि नहीं, आप इस पे जाएंगे, समझे कि नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा फ्री में। समझ गए? क्या मिलेगा? फ्री में। ठीक है ना। मेरे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी जाके आप अपना नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो। दूसरी बात कि अभी समझेंगे HSSC का फॉर्म CET चल रहा है। जो लास्ट डेट, इसका जो लास्ट डेट है वो है कितना? 3/7, 7वां महीना, 3 तारीख 7वां महीना है ना, 2026 रात 11:59 तक। अभी भरेगा कौन कौन? तो जो CET क्वालिफाई है वो भी भरेगा, ये D वाला है। और जो नहीं भी क्वालिफाई है ना, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है ना। ये पहली बार मौका मिला है, CET हो या ना हो, फिर भी। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जोर दे रहा हूँ कि आप अपना फॉर्म भर दीजिए। जनरल से तो जनरल से डॉक्यूमेंट नहीं है तो जनरल से भर दीजिए। बाद में हम उम्मीद करते हैं कि चेंज होना चाहिए। जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ आज की वाणी को विराम करते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।